Welcome class 7th students. Today we will discuss chapter 6 and the name of the chapter is physical and chemical changes. As we know, we have many substances around us. All these substances have certain properties such as state, size, shape, color, smell, temperature, composition and structure. When one or more properties of a substance become different, we say that a change has taken place in it. Let us understand with an example. We know that ice melts to form water. Melting of ice is common change around us. Now, ice is a solid whereas water is the liquid. So the melting of ice involves a change in its state, that is from solid to liquid state. Changes are taking place all around us. Some of the changes observed by us in our everyday life are, that is formation of curd from milk, cooking of food, burning of fuels, drying of clothes, ripening of fruits and rusting of iron. Some changes are beneficial to us where some are harmful to us. For example, ripening of fruit is beneficial change. So, we try to make the ripening of fruits faster by artificial methods. On the other hand, rusting of iron is a harmful change. So, we try to prevent rusting of iron objects by various methods such as painting the iron object. The change in a substance does not occur on its own. There is always a cause which bring about a change in a substance. For example, ice does not melt on its own to form water. Ice must be given some heat to melt and change into water. Thus, heat is the cause of the change of a state of ice from solid to liquid. जैसा कि आप जानते हैं, अपन अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. जैसे कि रोज़ आपके घर में खाना पकता है, इसके अलावा दूध से दही जमाते हैं और कपड़े सूखते हैं. तो ये सारे जो हैं वो चेंज है. अब ये चेंज खुद से नहीं होते, इनमें अपन को कुछ करना पड़ता है. जैसे अगर आइस जो है वो वाटर में कब चेंज होती है, जब अपन उसको हीट देते हैं. तो इसलिए जो चेंजेस हैं उनके लिए कोई एक कोज होता है. अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ चेंजेस. चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फिजिकल चेंज. दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. तो ऐसे चेंज जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उन्हें अपन फिजिकल चेंजेस कहते हैं. लेकिन फिजिकल चेंजेस में स्टेट, साइज़, शेप, कलर ये सब चेंज होते हैं. या तो साइज़ चेंज हो जाएगा या उसकी स्टेट, जैसे आइस है, पहले वो आइस होती है तो सॉलिड होती है, लेकिन अगर अपन उसको हीट कर दें तो वो वाटर बन जाती है. बस तो यहाँ आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हुई, तो मतलब सिर्फ यहाँ इसका स्टेट चेंज हुआ है. और यही जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टेट, साइज़, शेप, इन्हीं को ही अपन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं. तो अपन ये कह सकते हैं, दोज चेंजेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. द फिजिकल चेंज आर टेम्पररी चेंजेस विच कैन बी ईजिली रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस. इसके अलावा जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनमें बहुत लिटिल एनर्जी या तो इवॉल्व होती है या यूज़ होती है. तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं फिज़िकल चेंज की. सबसे पहला तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए. नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड इन द फिज़िकल चेंज. सेकेंड, अ फिज़िकल चेंज इज़ टेम्पररी चेंज. अ फिज़िकल चेंज कैन बी ईजिली रिवर्स्ड. जैसे अपन आसानी से आप देखते होंगे आइस जो है वो पिघल जाती है, और अगर अपन जो पिघली हुई आइस है जो वाटर बना है उसको वापस से अगर अपन फ्रीज़ कर दे तो वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इसीलिए अपन कहते हैं कि ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं और अपन इनको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं.
Very little energy is either absorbed or evolved in a physical change. A temporary change in color may take place in a physical change. जैसे अपन लोहा गर्म करते हैं तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, फिर वो ठंडा होता है तो वापस से वो अपना ओरिजिनल कलर गेन कर लेता है. तो इस अपन ये कह सकते हैं फिज़िकल चेंजेस में कलर चेंज होता है लेकिन वो टेम्पररी होता है. We will now take an example to understand a physical change clearly. जैसे कि अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं. अपन एक पेपर की शीट लेंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे. लेकिन अब जो कट हुए हुए पीसेस हैं उन्हें अपन वापस तो शीट नहीं बना सकते. लेकिन अपन यहाँ देखेंगे जब अपन ने पीसेस को काटा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना अपना. और यहाँ क्या किस में चेंज आया? पेपर के साइज़ में, क्योंकि पहले बड़ा शीट था अब वो कट होकर छोटे छोटे पीसेस में रह गया. लेकिन पेपर तो पेपर ही है, तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं द कटिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिज़िकल चेंज. ये कुछ एग्जांपल्स है फिज़िकल चेंज के, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ क्लॉथ. अब कपड़ा काटते हैं तो वो छोटे पीसेस में हो जाता है लेकिन यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. तो कटिंग ऑफ क्लॉथ जो है उसमें साइज़ में ही डिफरेंस आता है. कटिंग ऑफ अ लॉग वुड, मेल्टिंग ऑफ वैक्स. अब जब अपन मोमबत्ती जलाते हैं तो जो वैक्स पिघलता है वो जो है आपका फिज़िकल चेंज है. इसके अलावा हैम्बरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट्स, conversion of liquefied petroleum gas from liquid form in cylinder to gaseous form when it comes out of cylinder into gas stove. अब अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. तो जैसे आप यहाँ इधर फिगर में दिखा रखा है, आप एक बीकर में आइस लेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे. अपन ये देखेंगे कि जो आइस है वो वाटर में मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो आइस है अब ये कहाँ से हीट ले रही है? अपनी सराउंडिंग से हीट, जो एयर है सराउंडिंग एयर उससे हीट ले रही है और वाटर में कन्वर्ट हो रही है. लेकिन अपन ये देखें कि वाटर और आइस दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स तो सेम हैं. तो अपन को बस ये देखना है यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना. और अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ है. तो इसलिए अपन कह सकते हैं द मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ फिज़िकल चेंज. अपन इसको रिवर्स कर दें, अगर जो वाटर बना है उसको थोड़े देर के लिए फ्रीज़र में रख दें तो आप क्या देखेंगे कि वो जो बर्फ़ है वो वो जो वाटर है वापस से बर्फ़ बन जाएगा. तो यहाँ भी क्या हुआ? चेंज इन स्टेट. तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिज़िकल चेंज. बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, मतलब पानी का उबालना. तो जब पानी उबालता है तो वेपर्स बनते हैं, ठीक है. अब आप अगर उन वेपर्स के ऊपर फ्राइंग पैन रख दो उल्टा, तो आप ये थोड़ा ऊपर, तो आप ये देखोगे कि उस फ्राइंग पैन पे छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो वाटर के दिखेंगे आपको. तो जो वेपर आपकी इवेपोरेट हुई थी वही जो है कंडेंस हो गई फ्राइंग पैन पे. तो अपन ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम बोथ आर फिजिकल चेंजेस. इसी तरीके से द केस ऑफ chalk stick and chalk dust. Let us take a chalk stick and go on writing on the blackboard. Soon the whole chalk stick will be converted into small chalk particles called chalk dust. The conversion of chalk stick into chalk dust is a physical change because both the chalk stick and the chalk dust are just the same substance, only their size is different. No new substance is formed during the conversion of chalk stick into chalk dust. The change which occurred during the conversion of chalk stick into chalk dust can be reversed easily as follows. जब अपन मतलब ब्लैक बोर्ड से चॉक से लिखते हैं तो जो चॉक होती है वो घिस घिस के थोड़ी थोड़ी सी उड़ जाती है.
मतलब अपन ये कह सकते हैं जब चॉक को अपन ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो चॉक डस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो चॉक डस्ट होता है उसका बिल्कुल छोटा साइज़ होता है। तो चॉक स्टिक का चॉक डस्ट में कन्वर्ट होना फिज़िकल चेंज है, क्योंकि वहाँ साइज़ में ही चेंज हुआ है। अगर आप फिर वापस से उस चॉक डस्ट को इकट्ठा करें और उसमें वाटर मिलाएं और उससे एक थिक पेस्ट बनाएं, और फिर थिक पेस्ट को बिल्कुल चॉक स्टिक के फॉर्म में उसको मोल्ड कर दें, तो आप ये देखेंगे थोड़ी देर बाद सूखने के बाद वो फिर से चॉक स्टिक बन जाएगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि चॉक स्टिक और चॉक डस्ट जो हैं दोनों फिज़िकल चेंज हैं। मेकिंग ए सॉल्यूशन। अब जैसे कि अपन यहाँ दे रखा है प्रोक्लेन डिश में वाटर लेंगे और उसमें कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व करेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो है सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया और आपका सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब अपन क्या करें, उसको हीट करें, जो अपन ने सॉल्यूशन बनाया उसको हीट करें जब तक वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता तब तक। तो अपन ये देखेंगे वाटर इवेपोरेट होने के बाद उस डिश में कुछ वाइट सा पाउडर रहेगा, वही जो है आपका सॉल्ट है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ द फिज़िकल चेंज। इसी तरीके से शुगर को भी डिज़ोल्व करें तो वो भी फिज़िकल चेंज होगा। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर। तो जब ग्लास टूट जाता है तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन ये देख सकते हैं कि वहाँ सिर्फ साइज़ का ही चेंज हुआ, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। जब ग्लास टूटा तो सिर्फ साइज़ में ही चेंज हुआ, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर इज़ अ फिज़िकल चेंज। हीटिंग अ हॉक्सो ब्लेड। हॉक्सो ब्लेड एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो मेटल को काटने के काम में लिया जाता है। तो अपन क्या करें, उसके एक एंड को टोंग से पकड़ें और दूसरे एंड को हीट करें ब्लेड के। तो फिर अपन ये देखेंगे कि जो उसका टॉप टिप होगा वो ज़्यादा हीट हो जाएगा और उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अब फिर आप उसको हटा दो तो आप ये देखोगे कि थोड़ी देर बाद जैसे जैसे वो ठंडा हो जाएगा तो वो अपना कलर वापस से गेन कर लेगा। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, जस्ट there is a change in a color. So we can say that the heating of hawk's blade to the red hot stage is a physical change. और ये बहुत डेंजरस एक्टिविटी होती है, तो ये टीचर्स ही कर दिखा सकते हैं। तो आज अपन फिज़िकल चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।